जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की महिमा को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ इंसानी सोच और प्रयास समाप्त हो जाते हैं। संगत जी, आज हम सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत और उनके परिवार पर बरसी उस अनमोल कृपा की कहानी, जो विश्वास को और भी गहरा कर देती है। जब जीवन में बीमारी ने दस्तक दी, हर ओर चिंता का माहौल था, तब गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि से आंटी जी को न केवल रोगों से मुक्ति दी, बल्कि उन्हें एक नया जीवन, नई उम्मीद और नई शक्ति प्रदान की। जहाँ मन हारने लगता है, वहाँ गुरु जी का आशीर्वाद सहारा बन जाता है। संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी की सासू माँ के जीवन में भी ऐसा चमत्कार किया, जिसे परिवार आज भी अपनी आंखों में श्रद्धा और आंसुओं के साथ याद करता है। गुरु जी ने उन्हें नया जीवन देकर पूरे परिवार को ये एहसास कराया कि उनकी शरण में कोई भी असहाय नहीं रहता। और इतना ही नहीं संगत जी, जब उनकी बेटी के भविष्य पर कमजोर ग्रहों और कठिन परिस्थितियों की छाया थी, तब गुरु जी ने अपनी दिव्य रहमत से उसकी राहों को रोशन किया। एक सफल, उज्जवल और सम्मानपूर्ण करियर देकर यह सिद्ध कर दिया कि गुरु जी के आशीर्वाद से किस्मत भी बदल जाती है। संगत जी, ये सत्संग केवल अनुभव नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और गुरु जी की अपार दया का साक्षात प्रमाण है। तो आइए संगत जी, पूरे प्रेम, समर्पण और शुक्राना के भाव के साथ हम आंटी का ये भावपूर्ण सत्संग सुनते हैं, जो हर हृदय को छू जाएगा और हर मन में गुरु जी के प्रति और अधिक विश्वास को जगा देगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। आज का ये सत्संग हम सभी संगत के लिए गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मुक्ता जेतका आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ सितंबर सन 2000 में शुरू हुई, और जब गुरु जी के पास जाते थे तो हम सिर्फ उन्हें गुरु ही समझते थे। उन्हें कभी हमने भगवान या रब नहीं माना, क्योंकि हम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। एक्चुअली संगत जी, उस समय हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी और हम उस समय किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करते थे। और होता है ना संगत जी कि जब आप अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, तो आपको किसी और में विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और हमें गुरुजी महाराज के पास हैरी अंकल कई बार इंसिस्ट करने के बाद लेकर गए, और आज मैं हैरी अंकल का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज वो हमें गुरुजी के पास लेकर गए और गुरुजी महाराज ने हमें बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे याद है संगत जी, 3 सितंबर 2000 को हम गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट पहुँचे और मैंने पहली बार गुरुजी महाराज को देखा। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ था और बड़े बड़े रसूखदार लोग गुरुजी के पास बैठे हुए थे, और तब मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी महाराज ऐसे ही हाईफाई लोगों के गुरुजी हैं। और बाद में मुझे पता चला कि हम जैसे लोगों को भी गुरुजी अपने श्री चरणों में जगह देते हैं। संगत जी, पहले दिन गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की, और जब हम तीसरे दिन गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, आंटी तू मायापुरी रहती है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा चंगा, आया करो। और इस तरह हमारी गुरुजी महाराज के साथ ये यात्रा चल पड़ी और गुरुजी महाराज ने हमें अपने बहुत ही प्यारे गुरु परिवार से जोड़ा। शुरुआत में तो संगत जी हमें लगता था कि चलो सत्संग में चलते हैं, चाय प्रसाद मिल जाएगा, लंगर प्रसाद भी मिल जाएगा, चलो घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने अपने प्यार से हमें अपना बना लिया। और संगत जी, गुरुजी तो हमें प्यार देने के लिए आए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, और हर पल गुरुजी महाराज अपनी संगत के ही साथ रहते हैं, उनका हर पल ध्यान रखते हैं। इसी पर संगत जी, मैं आपको अभी रिसेंट का एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं, मेरी बेटी और हमारा एक पेट, हम आगरा गए हुए थे
और जिस घर में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। अब संगत जी वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जो थोड़ी सी गीली हो चुकी थी और वहाँ पर संगत जी एक खड्डा था। संगत जी मेरी बेटी मुझे अक्सर कहती है कि मम्मा गुरुजी महाराज बाकी संगत को कितना ब्लेस करते हैं। किसी के यहाँ शहद वर्षा हो रही है तो किसी के यहाँ अमृत वर्षा हो रही है। देखो ना मम्मी, गुरुजी तो हमें याद ही नहीं करते, हमारे साथ तो कोई सत्संग ही नहीं होता, गुरुजी तो हमारे साथ नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, गुरुजी अपनी हर संगत के साथ हैं। तो मेरी बेटी कहती कि नहीं नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। और देखो संगत जी, हमें मजाक में भी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। हुआ यूं कि मेरी बेटी हमारी डॉगी को घुमाने के लिए लेकर गई और संगत जी दोनों का पैर उस जगह पर पड़ा जो बहुत गीला था और दोनों 15 फीट नीचे एक मलबे के ढेर पर गिरे। सोचिए संगत जी, इतनी हाइट से अगर कोई गिरता है तो उसे कोई न कोई खरोच या चोट तो आनी ही है, लेकिन मेरी बच्ची को और मेरे डॉगी को एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपनी बाहों में दोनों को संभाल लिया। और तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि देखा, ये गुरुजी महाराज ने तुम्हें संभाला है। गुरुजी महाराज तो अपनी हर संगत के साथ हमेशा होते हैं। खैर संगत जी, हम गुरुजी के पास जाते और गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया। अब चूंकि संगत जी मैं एक टीचर हूँ तो जब भी गुरुजी के पास जाती तो मेरे मन में इफ एंड बट्स बहुत आते थे और इसीलिए गुरुजी मुझे किंतु परंतु आंटी कहते थे। और गुरुजी सभी संगत से कहते थे कि जूतों के साथ अपनी अकल को बाहर छोड़कर आया करो। और यहाँ पर मैं उन दो बातों पर जोर देना चाहती हूँ जो गुरुजी अक्सर कहा करते थे। गुरुजी कहते थे कि नजर से बचो और वहम न किया करो। संगत जी, सन 2000 पहले की बात है और तब से 7 साल तक मैं 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होती थी। संगत जी, हर साल मुझे बहुत डर लगता था और जैसे ही अगस्त और सितंबर का समय आता ये डर और बढ़ जाता कि अब मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और बिलीव कीजिए संगत जी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती और अचानक से कोई ऐसी समस्या आती कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता। संगत जी, इन 7 सालों में मेरे गॉल ब्लैडर में 3 बार स्टोन हुआ, या कभी संगत जी ब्लड की कमी हो जाती या फिर कुछ और हो जाता, यानी कोई ना कोई एक ऐसा रीजन बनता कि मैं इन 7 सालों में हर साल 2-2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होती। लेकिन मैं अपने सदगुरु का, अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने जब से मुझे अपनी पनाह में लिया है, जब से मुझे अपनी छत्र छाया में लिया है, वो दिन का दिन है संगत जी और आज का दिन है मैं फिर कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते तो कई बार हम देखते कि गुरुजी महाराज हमें रिपीट सत्संग सुनवाते थे। उस वक्त तो संगत जी लगता था कि ये सत्संग तो सुना हुआ है, लेकिन फिर संगत जी गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, और अगर मैं तुम्हें रिपीट सत्संग सुनवाता हूँ तो उसमें तुम्हारा कल्याण है। और आप यकीन मानिए संगत जी, उस सुने हुए सत्संग को जब हम दोबारा सुनते, जितनी बार सुनते उतनी ही बार उसमें हमारे लिए हर एक नया मैसेज होता था। और आज भी संगत जी मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब कभी आपके सामने रिपीट सत्संग आए तो आप उसे इग्नोर ना करें। उस सत्संग में आपके लिए गुरुजी महाराज की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज आपको किसी और तरीके से ब्लेस करना चाहते हैं। इसलिए संगत जी हर सत्संग को, चाहे वो रिपीट हो या ना हो, पूरे भक्ति भाव के साथ सुना करें। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से मुझे शिव पुराण ब्लेस करके दी है। उस शिव पुराण के ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। और आप यकीन मानिए संगत जी, मैं हर साल शिव पुराण पढ़ती हूँ और जैसा गुरुजी ने कहा था कि रोज एक अध्याय पढ़ा कर, तो संगत जी मैं रोज एक अध्याय पढ़ती हूँ। और जब भी संगत जी शिव पुराण की समाप्ति होती है, आप बिलीव नहीं करोगे, हर बार पढ़ने पर मुझे कुछ न कुछ एक नया मैसेज मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बार एक नई बात पता चलती है। संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार जाते थे तो उन दिनों संगत जी गुरुजी हर किसी को लंगर के लिए नहीं रोकते थे, बहुत कम संगत को रोकते थे। एक बार की बात है, हम गुरुजी के दरबार गए और जब आज्ञा लेने की बारी आई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मुक्ता आंटी लंगर करके जाएं। मैं तो बड़ी खुश कि आज मुझे लंगर का मौका मिल गया, यानी गुरुजी के पास थोड़ी देर बैठने का मौका मिला है। उस वक्त संगत जी दरबार में मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे थे। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज
महाराज के पास बैठी हुई थी और मेरे मन में विचार चल रहे थे कि काश गुरुजी ऐसा हो जाए कि मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों एक साथ आपके चरण दबाएं, हम दोनों एक साथ आपकी सेवा करें। वो दिन कितना खुश नसीब होगा। अब देखिए संगत जी, विचार मेरे मन में चल रहे थे और तभी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, टेढ़ी आंखों से देखा और मुस्कुराए। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं, आंटी मेरे कंधे दबा। और मेरे अंकल को कहते हैं कि अंकल तू मेरे पैर दबा। हालांकि संगत जी, गुरुजी बच्चों से कुछ भी सेवा नहीं लेते थे, लेकिन उस दिन मेरे दोनों बच्चों से अपने हाथ दबवाए। और आप देखिए संगत जी, कितना प्यारा नजारा। हम पूरा परिवार गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, हमारे भाग्य खोल दिए। हमारे पूरे परिवार को एक साथ गुरुजी ने सेवा में रखा। अब संगत जी, हम सेवा कर रहे थे। इसी बीच में गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा कि अंकल मेरे जोड़े फड़ा दे। और जब संगत जी गुरुजी महाराज के हाथ में उनके जूते जोड़े आ गए तो मेरे मन में फिर से एक लालच जागा। मैंने मन ही मन कहा कि काश गुरुजी, कितना अच्छा हो कि जोड़े आप मुझे दे दें, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स होगी मेरे लिए। और तभी गुरुजी ने फिर से मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और अपने जूते जोड़े मेरी झोली में डालते हुए कहा, जा आंटी ऐश कर। संगत जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे मन में कोई ख्वाहिश आई हो और मेरे गुरुजी महाराज ने उसे पूरा न किया हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। और तब संगत जी, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें गुरुजी महाराज से कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ उन्हें मानते रहना है, वो भी सच्चे दिल से, पूरे प्रेम के साथ। क्योंकि गुरुजी महाराज साक्षात रब हैं, भगवान हैं, उनसे कोई बात नहीं छुपी है। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार दिया और अक्सर गुरुजी हमें अपने साथ कई सारी शादी में ले जाते, कई सारे फंक्शन में ले जाते। एक बार की बात है, गुरुजी हमें पटियाला लेकर गए एक शादी में। तो वहाँ संगत जी एक आंटी है, डीजे आंटी। ये आंटी वही है जो दरबार में गुरुजी के शब्द लगाते थे, राजेंद्र अंकल, उनकी वाइफ। हम लोग उनके यहाँ पर रुके हुए थे। अब संगत जी, अगले दिन हम शादी में चारों साथ में गए और गुरुजी महाराज के पास बैठकर उनके चरण दबाने का मुझे मौका मिला। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आंटी रात में कहाँ रुकी थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं नाबा में डीजे आंटी के घर रुकी हूँ। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने अगर किसी संगत को किसी शादी में आने के लिए कहा तो सिर्फ इतना ही नहीं कि कह दिया और हो गया। गुरुजी एक एक संगत का बहुत विशेष ध्यान रखते थे कि कौन कहाँ रुक रहा है, वो आएगा कैसे, वो जाएगा कैसे, हर एक चीज का ध्यान रखते थे गुरुजी। तो जब संगत जी मैंने कहा कि मैं डीजे आंटी के यहाँ रुकी हूँ, तो संगत जी गुरुजी ने अपने आप कह दिया, अच्छा राजेंद्र के साले के घर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था, हमें उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। और तभी गुरुजी ने मुझसे पूछा, आंटी अंकल कहाँ है। तो मैंने कहा कि गुरुजी यहीं कहीं होंगे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी यहाँ बैठकर क्या कर रही है। आंटी उठ और अंकल को विस्की पिला। अब संगत जी, गुरुजी की बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल कभी शराब नहीं पीते। अब संगत जी, गुरुजी का हुक्म पाते ही मैं अपने हस्बैंड के पास गई। मैंने अपने अंकल से कहा कि गुरुजी का हुक्म है कि मैं आपको विस्की पिलाऊं। अब संगत जी, वहीं पास में एक और अंकल खड़े थे। अंकल कहने लगे कि भाई गुरुजी का हुक्म हुआ है तो उसका पालन तो होना ही चाहिए। और तभी संगत जी, मेरे हस्बैंड ने पास में जो अंकल खड़े थे उनके विस्की के ग्लास में अपनी उंगली डाली और अपनी उंगली को लिक किया। इस प्रकार गुरुजी का हुक्म का पालन भी हो गया और उन्हें विस्की भी नहीं पीनी पड़ी। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए गुरुजी महाराज के हुक्म की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। गुरुजी ने अगर कुछ कहा तो उसी वक्त हम उसका पालन करते थे और गुरुजी की कही हुई बात हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में थी। तो उस दिन हमने गुरुजी के साथ शादी में बहुत एंजॉय किया और उस दिन के बाद जितने भी शादी के कार्ड आते उस पर हमेशा गुरुजी एक नाम जरूर लिखते, जेत का आंटी। और बस हमें गुरुजी के साथ शादी में जाना होता। संगत जी, इस प्रकार गुरुजी ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारा मान सम्मान भी दिलाया। और संगत जी, मुझे याद है गुरुजी के दरबार में गुरुजी हमें बहुत प्रसाद खिलाते थे, ढेरों बर्फियां खिलाते और उसके बाद समोसा खिला देते और समोसे के बाद लंगर प्रसाद। लेकिन आप देखिए संगत जी, एक नॉर्मल इंसान इतना नहीं खा सकता। और वहाँ हम जब गुरुजी के शरण में बैठकर ये लंगर प्रसाद लेते, ये सारा प्रसाद ग्रहण करते, इसके बावजूद संगत जी न हमारा पेट भारी होता, न हमें ऐसा लगता कि हमने आज बहुत कुछ खा लिया। और संगत जी, हम बचने की कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे संगत के पीछे बैठकर छुपने की कोशिश करते कि कहीं गुरुजी हमें बुलाकर प्रसाद न दे दें।
लेकिन गुरुजी महाराज को जिसे ब्लेस करना होता था, गुरुजी अपने आप उसका नाम लेकर खड़ा कर देते। और ये गुरुजी का प्यार था, ये गुरुजी के प्रसाद की महिमा थी कि इतना खाने के बावजूद भी हमें बहुत हल्का लगता। और देखिए गुरुजी महाराज हमें कितना प्यार से ब्लेस करते थे। और जैसा गुरुजी कहा करते थे कि मैं किसी एक को ब्लेस नहीं करता, जब तुम मेरे दरबार में आते हो तो मैं तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करता हूँ। यहाँ मैं संगत जी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया और गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप भी हमारे घर आ गए। संगत जी, इन सब के बावजूद मेरी मदर इन लॉ ने कभी भी गुरुजी को नहीं माना, वे कभी गुरुजी के दर्शन करने नहीं आई। एक बार की बात है संगत जी, मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार हुई। मेरे हस्बैंड उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, उन्हें सेटल किया और इन सब में संगत जी हमें बहुत टाइम हो गया और मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास 11:30 बजे पहुंचे। गुरुजी ने हमें देखते ही पूछा, क्या बात है, आज बहुत लेट हो गए? और देखिए संगत जी, वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, उनसे कहाँ कुछ छुपा है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मम्मी बीमार हो गई हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने और मैंने गुरुजी का बहुत थैंक यू किया। और देखिए गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी दयालुता देखिए, मेरी मदर इन लोग कभी उनके पास नहीं आई, कभी उन्हें नहीं माना, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें भी ब्लेस किया। मेरी मदर इन लॉ ठीक हो गई और काफी साल तक उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी। उसके बाद गुरुजी महाराज ने 2017 में उन्हें अपने श्री चरणों में ले लिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी हर प्यार का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। ऐसे एक बार गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा कि अपने मामाओं को लेकर आ। संगत जी, मेरे 2 भाई हैं और उस वक्त मेरे छोटे भाई की बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। एक बार वो हमारे घर आया और मेरे हस्बैंड से उसने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर भी की और ये भी पूछा कि जीजाजी आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू चल हमारे साथ गुरुजी के दर्शन करने चल, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मेरा भाई हमेशा टालता रहा क्योंकि वो उस वक्त झंडे वाली माँ को बहुत मानता था। एक बार की बात है, वो झंडे वाली माँ के दर्शन करने गया और जब लौट कर आया संगत जी, तो सपने में झंडे वाली माँ के स्वरूप में गुरुजी महाराज ने अपने साक्षात दर्शन दिए। ये बात होगी संगत जी रात के 3-3:30 बजे की। मेरा भाई हड़बड़ाहट में उठा और उसी वक्त उसने मुझे रात में फोन किया और मुझे कहने लगा कि तू विश्वास नहीं करेगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं अभी पसीना पसीना हो रहा हूँ। और फिर उसने मुझे अपना सपना सुनाया और ये भी कहा कि मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा था कि गुरुजी मैं आपके पास आना तो चाहता हूँ, पर मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने माता रानी के स्वरूप में ही अपने दर्शन करवा दिए और गुरुजी ने इस बात का एहसास भी करवा दिया कि हर ईश्वर में ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तुम मेरे पास आओ और किसी बात की चिंता ना करो। इस पर संगत जी, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने हर किसी संगत का गुरुजी के दरबार में आने का समय निश्चित किया हुआ है। कौन किसके साथ आएगा, कैसे आएगा, किन परिस्थितियों में आएगा, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने डिसाइड किया हुआ है और सही समय आने पर वह व्यक्ति अपने आप गुरुजी महाराज के स्थान पर पहुंच जाता है, गुरुजी से अपने आप जुड़ जाता है। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के जन्मदिन का सेलिब्रेशन करने बड़े मंदिर गए हुए थे। अब संगत जी, सेलिब्रेशन होने के बाद हम जैसे ही बड़े मंदिर से निकले तो अंधेरिया मोड़ पर मैंने देखा कि गुरुजी की गाड़ी हमारे साथ साथ है। मुझे उस बात की श्योरिटी तो नहीं थी कि गुरुजी उस कार में है या नहीं, बस मैंने गुरुजी की कार देखी और अपने हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम कर दिया। और जब संगत जी हम अगले दिन गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा कि मुक्ता आंटी, तेरी श्रद्धा पास हो गई। अब मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। इसका मतलब ये था कि उस समय गुरुजी महाराज उस कार में मौजूद थे और देखिए गुरुजी ने मेरे उस प्रणाम को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और मुझे बड़े प्यार से कहा कि मुक्ता आंटी, आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज के मुख से ये बात सुनना किसी बहुत बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। ऐसे एक बार की बात है, हम लोग गुरुजी के दरबार गए तो हमें सेवादार अंकलों ने कहा कि आंटी, गुरुजी का हुक्म है कि सभी पुरानी संगत को अब 15 दिनों के बाद आना है। अब चूंकि संगत जी, हमें तो रोज गुरुजी को देखने की आदत हो गई थी, गुरुजी के दर्शन ना मिले तो एक दिन भी हमारा नहीं
नहीं गुजर सकता था। और मैं तो एक नंबर की ढीठ, मैंने तो सेवादार अंकल की बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, ये सोचते हुए कि ये बात मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। जब संगत जी हम लोग दरबार में बैठे तो वहाँ एक आंटी है, वो मुझे कहने लगी कि मुक्ता आंटी, हम तो गुरुजी के बिना रह ही नहीं पाएंगे, अब 15 दिन बाद आएंगे, कैसा लगेगा। मैंने आंटी से कहा कि आंटी ये हमारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। अब संगत जी मैंने आंटी को भी ऐसी बात कह दी। जैसे ही गुरुजी महाराज आए, मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा 15 दिनों के बाद आई। अब संगत जी मैं उसके पहले कुछ कहती, मेरे कानों में आवाज आई, ठीक है गुरुजी। मैं बड़ी खुश कि गुरुजी ने मुझे 15 दिन बाद आने के लिए नहीं कहा है, ये तो किसी और को कहा। और जैसे ही मत्था टेक कर मैं उठी और गुरुजी के साथ मेरी नजरें मिली, गुरुजी ने उंगली हिलाते हुए मुझे कहा, आंटी 15 दिन के बाद ही आना है। गुरुजी जानते थे कि ये बहुत जिद्दी है, बहुत ढीठ है, इसे मुझे बताना ही पड़ेगा। और तब गुरुजी महाराज ने हमें एक सबक दिया कि गुरुजी के दरबार में जो सेवादार अंकल या आंटी हमें कुछ भी हुक्म देते हैं, वो उनका हुक्म नहीं होता, वो गुरुजी महाराज का हुक्म होता है। अब सोचिए संगत जी, हम लोग ने आना बंद कर दिया। 15 दिन काटे न कटे, ऐसा लग रहा था कि कई साल बीत गए हों। अब जैसे ही 15 दिन बीत गए तो हैरी अंकल ने मुझे कहा कि आंटी, हमें गुरुजी ने एम्पायर स्टेट आने के लिए मना किया है, बड़े मंदिर आने के लिए थोड़ी ना मना किया है, चलो हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है चलो। अब संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, हैरी अंकल और उनकी वाइफ, हम चारों बड़े मंदिर चले गए। लगभग 10 बज रही होगी और वहाँ से जैसे ही निकले तो हैरी अंकल ने कहा कि चलो एम्पायर स्टेट चलते हैं, लंगर करके आते हैं। संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँच तो गए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अंदर दरबार में नहीं जाऊंगी, गुरुजी ने मना किया है तो ठीक 15 दिन बाद ही जाऊंगी। अब संगत जी मैं कार में बैठी हुई थी, इधर हैरी अंकल, उनकी वाइफ और मेरे हस्बैंड अंदर चले गए। और जैसे अंदर गए तब गुरुजी महाराज तैयार होकर बाहर जाने को तैयार ही थे। गुरुजी ने जैसे ही तीनों को देखा तो गुरुजी खुश हो गए और कहने लगे, आओ लंगर कर लो। और तुरंत गुरुजी को याद आया और मेरे हस्बैंड से पूछा, अंकल मुक्ता आंटी नहीं आई? तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी आई है, वो कार में बैठी है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, जाओ ओनू भी बुला लाओ। अब संगत जी हस्बैंड दौड़े दौड़े मेरे पास आए कि चल जल्दी चल, गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी मैं कार से निकली और गुरुजी के पास जाती उसके पहले ही गुरुजी महाराज पार्किंग में आ चुके थे। मैं गुरुजी के पास गई, उनको मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, अंदर क्यों नहीं आई तू? तो मैंने कहा कि गुरुजी आप ही ने तो कहा था 15 दिन बाद आना। मेरी बात सुनकर गुरुजी महाराज बहुत खुश हुए, सोच रहे होंगे कि ये मेरी बात कितना मानती है। तो गुरुजी हंसकर कहने लगे कि अच्छा जा कदी कदी आ जाया कर, जा लंगर कर। और फिर हम लंगर करने के लिए गए। ऐसे गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास नहीं आते थे तो हम अपनी बेटी की पत्रिका दिखाने के लिए किसी पंडित के पास जाते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की पत्रिका बहुत ही कमजोर है और ज्योतिषी कहा करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ेगी नहीं, इसकी ग्रेजुएशन हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। और संगत जी बीइंग अ टीचर अपनी ही बेटी के लिए सुनना बहुत मुश्किल था। अब संगत जी जब हम गुरुजी के पास आए तब उस समय मेरी बेटी 10th क्लास में थी और जितने भी बच्चे गुरुजी के दरबार में आते वो सब अपना पेन गुरुजी महाराज से ब्लेस करवाते। तब संगत जी मेरे हस्बैंड वो भी गुरुजी के पास गए हमारी बेटी के लिए पेन ब्लेस करवाने के लिए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें फटकार दिया और पेन ब्लेस किया ही नहीं और साफ कह दिया छठ परे। संगत जी हमें बुरा तो बहुत लगा कि सारे बच्चों के पेन ब्लेस किए जा रहे हैं, एक हमारी बच्ची का ही नहीं हुआ। और संगत जी उस साल मेरी बेटी को मैथ्स की एग्जाम में सप्लीमेंट्री आई और जब संगत जी मेरी बेटी को सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी थी तो उसके थोड़े समय पहले हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी को बात याद आ गई, मेरे हस्बैंड से कहने लगे तेनू पेन ब्लेस करवाना था ना, ला पेन ला कर दे। उस वक्त संगत जी मेरे हस्बैंड के पास अपने ऑफिस का पेन था और उन्होंने उसी पेन को गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उस पेन को ब्लेस करके हमें वापस कर दिया और उसी पेन से मेरी बेटी ने 10th के एग्जाम दिए और 12th के एग्जाम दिए। और जब उसकी 12th क्लियर हो गई तो एक दिन गुरुजी ने उससे पूछा कि हुण आगे की करना है। अब संगत जी हम कंफ्यूज थे कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करवाए या कोई स्पेशलाइजेशन के साथ। तो मेरी बेटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने भी कहा तेरे लिए वही ठीक रहेगा। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी की ही ब्लेसिंग से उसने अपना मास कम्युनिकेशन पूरा किया। गुरुजी की ही ब्लेसिंग से मेरी बेटी ने एडवर्टाइजिंग इन PR
कंप्लीट किया और उसके बाद गुरुजी के ही आशीर्वाद से मेरी बेटी ने अपना MBA कंप्लीट किया और आज मेरी बेटी एक बहुत अच्छी कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में HR मैनेजर है। और मुझे लगता है कि जिसके ऊपर गुरुजी महाराज का हाथ हो उसकी तकदीर तो अपने आप ही संवर जाती है। फिर उस व्यक्ति की, फिर चाहे दुनिया की कितनी भी खराब पत्रिका क्यों ना हो, ज्योतिषी कितना भी कुछ कह दे, भाग्य बदलने वाले हमारे स्वयं गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा मेरे पूरे परिवार पर की है। सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी, अपना आशीर्वाद दिया। मैं गुरुजी का किन शब्दों में शुक्राना करूं, वो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि आपका वही प्यार, वही आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और आपकी इस प्यारी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अमेरिका से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2021 में अपनी बहन के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़ी। गुरुजी में धीरे धीरे मेरी आस्था बढ़ने लगी थी और मैं नियमित रूप से उनके सत्संग सुनती थी और अपने घर के पास एक सत्संग ग्रुप में भी शामिल हो गई थी। अचानक गुरुजी ने मुझे और मेरे पति को घर खरीदने का विचार दिया। हमने घर ढूंढना शुरू किया और कई घरों को देखने जाने लगे। संगत जी, हमें एक घर बहुत पसंद आया, लेकिन वो घर हमारे बजट से लगभग 3 गुना अधिक था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम उसे कम कीमत पर खरीद पाए, जो हमारे और सेलर दोनों के लिए फायदेमंद रहा। संगत जी, गुरुजी में मेरी आस्था और भी मजबूत हो गई और फिर संगत जी, हमने नवंबर 2021 में अपना घर खरीदा और जनवरी 2022 में उसमें रहने लगे। संगत जी, 6 जुलाई 2022 को गुरुजी महाराज की असीम कृपा से उनके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हमारा ग्रीन कार्ड स्वीकृत हो गया। और फिर संगत जी, 2023 में मुझे जॉब की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। कुछ दिनों में मुझे गुरुजी का एक संदेश दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि तुझे जल्दी ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 1 महीने के भीतर ही मुझे अपनी पसंद की नौकरी मिल गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सन 2024 में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। अब संगत जी, अगस्त 2024 में मेरी उम्र मेरे फेवर में नहीं थी, लेकिन संगत जी, हम एक बेटी चाहते थे और तब मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया और IVF के मैंने 3 राउंड्स करवाए और तीसरे राउंड में मैं गर्भवती हुई और उन्होंने बताया कि एक बेटी है। संगत जी, हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3 महीने मुझे एक बार भी उल्टी नहीं हुई और जनवरी 2026 में मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गुरुजी के सत्संग सुनना जारी रखा। संगत जी, इधर डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि हमारी बच्ची के दिल में एक सेप्टम होता है, उस सेप्टम में 3 छेद हैं और डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि हम किसी और हॉस्पिटल में जाकर अपनी बच्ची का डिटेल चेकअप करवाएं। संगत जी, आमतौर पर तो मैं ऐसी सिचुएशन में घबरा जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड थोड़े चिंतित और डरे हुए थे, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था। एक पल के लिए भी मन में किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार नहीं आए और बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बच्ची गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची है और उसे कुछ नहीं हो सकता। जब संगत जी, मैं 2-3 हफ्ते के बाद एक बड़े और बहुत ही ज्यादा हाईटेक हॉस्पिटल में गई और जब मैंने वहाँ पर जांच करवाई तो वहाँ हमें बताया गया कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अप्रैल 2025 में जैसा कि मैंने कहा कि मेरी एज मेरे फेवर में नहीं थी और यही रीजन था कि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा रिस्क थी। डॉक्टर्स को और मुझे, हम दोनों को लगा कि शायद मुझे प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो सकती है और जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही थी मैं बहुत घबराती जा रही थी। लेकिन संगत जी, सभी प्रकार के टेस्ट और प्रोसीजर्स के बाद हमें ये पता चला कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज नहीं थी। अब संगत जी, मुझे अपनी डिलीवरी के लिए बहुत डर लग रहा था और डिलीवरी से एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे कमरे का नंबर 7 था और ये जानकर मुझे काफी राहत मिली। संगत जी, मेरा 15 मिनट का C सेक्शन हुआ
और बच्चा इस दुनिया में बाहर आ गया। गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा स्वस्थ था और मैं भी 1.5 महीने में ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। उसके बाद संगत जी 2025 में ही जब हम लोग अमेरिका से भारत आए और जब वापस अमेरिका गए तो हमारा सामान रास्ते में कहीं खो गया। हमने एयरलाइंस को इन्फॉर्म किया लेकिन हमारा सामान फिर भी नहीं मिला और फिर 4-5 हफ्तों तक फॉलो अप करने के बाद हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि अब तुझे तेरा सामान मिल जाएगा। और वाकई में संगत जी 1-2 दिन में हमें हमारा पूरा सामान मिल गया। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी हमेशा ऐसी ही कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरी संगत परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से हरप्रीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम हरप्रीत है और मैं कनाडा से हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी के काफी दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। वैसे तो मैं रोज ही गुरुजी को चलते उठते बैठते शुक्राना करती ही रहती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे गुरु परिवार के साथ ये सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस की तरफ से अकेले ही कनाडा से यूएस गई थी और संगत जी मेरा ये बस एक दिन का ट्रिप था। मुझे मॉर्निंग में जाना था और नेक्स्ट इवनिंग को मुझे वापस आना था। लेकिन संगत जी जो मेरी रिटर्न की टिकट थी वो होल्ड के साथ थी और मेरी जो टिकट थी वो मिलवॉकी से डेट्रॉइट फिर टोरंटो थी। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि मेरी मिलवॉकी से डेट्रॉइट आने वाली फ्लाइट और डिट्रॉइट से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट में सिर्फ 20 मिनट का ही डिफरेंस था। संगत जी मैंने आज तक कभी इतने शॉर्ट ले ओवर वाली फ्लाइट कभी नहीं करवाई, लेकिन संगत जी मुझे अपने घर वापस आना था और मैं यूएस में स्टे नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए संगत जी मैंने ये रिस्क ले लिया। अब संगत जी मैं पूरे रास्ते डरी हुई थी मिलवॉकी से डेट्रॉइट आते हुए कि पता नहीं मैं कनेक्टिंग फ्लाइट ले पाऊंगी या नहीं। और इसी बीच संगत जी मैं प्लान बी सर्च करने लगी कि इन केस अगर मेरी फ्लाइट मिस हो जाती है तो मेरे पास क्या रास्ता होगा। और वैसे भी संगत जी मेरा प्लान बी वो तो फेल जैसा ही था, क्योंकि अगली नेक्स्ट फ्लाइट मुझे अगले दिन ही मिलने वाली थी। ना कोई बस चलती थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता था। सिचुएशन ये थी संगत जी कि मुझे डेट्रॉइट में ही किसी होटल में स्टे करना पड़ता और नेक्स्ट फ्लाइट जो कि डबल कॉस्ट पर मिलती वो लेनी पड़ती। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से पूरे रास्ते प्रार्थना करती आई कि प्लीज गुरुजी मेरी फ्लाइट मिस मत होने देना। और संगत जी मैंने मिलवॉकी से डेट्रॉइट वाली एयर होस्टेस को भी बोला कि प्लीज आप क्या मेरी सीट फ्रंट रो में चेंज कर सकते हैं, सो दैट जैसे ही फ्लाइट रुकती है मैं तुरंत कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए दौड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे भी बहुत कम टाइम था। बट अनफॉर्चुनेटली संगत जी एयर होस्टेस ने मेरी सीट चेंज नहीं की और मुझे कहा कि डोंट वरी आप सही समय पर पहुंच जाएंगे। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी मिलवॉकी से डेट्रॉइट वाली फ्लाइट 20 मिनट पहले लैंड हो गई। और तब संगत जी मैंने अपने फ्लाइट की हिस्ट्री भी चेक की थी कि ये जो फ्लाइट है जिसमें मैं आई थी वो कभी जल्दी नहीं आती, हमेशा ऑन टाइम होती है या फिर लेट होती है। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरी फ्लाइट 20 मिनट पहले ही लैंड करवा दी और संगत जी मुझे मेरी अगली फ्लाइट बहुत आराम से मिल गई। इतने आराम से संगत जी कि दूसरी फ्लाइट पकड़ने से पहले मैंने एयरपोर्ट पर खाना भी खाया, आराम से घूमी भी और फिर मैंने अपनी फ्लाइट ली। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। ये मैजिक तो आपने ही किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे खुद से जोड़ा है और आपसे जुड़कर मेरी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब लाइफ जीना बहुत आसान लगता है। मैं जब भी अपसेट होती हूँ संगत जी या मन बेचैन होता है तो मैं हमेशा गुरुपा को याद करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, आई लव यू लॉट। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, और गुरुजी की आज्ञा से जल्दी ही मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी से प्रीति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है और मैं यूपी से हूँ और आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी और प्यारे गुरु जी महाराज, सत्संग के दौरान मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ में रोज ही सत्संग होते हैं। मैं गुरु जी महाराज से 2022 में अपनी भाभी के द्वारा जुड़ी थी। संगत जी, 2022 मेरी लाइफ का सबसे बुरा साल था। उस टाइम मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी और तब संगत जी हमारे घर मेरी भाभी आई और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और तभी से गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। लेकिन मुझे इसका एहसास 2023 में हुआ और तब से लेकर अब तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरुजी मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है और वो हर पल मेरे साथ होते हैं और ये उन्होंने मुझे एहसास करवाया है। संगत जी, गुरुजी ने ही मुझे फिर से जीना सिखाया है। मेरी लाइफ में आने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, मेरे लिए मेरे गुरुजी महाराज क्या हैं ये मैं जानती हूँ और मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। और शुरुआत में जब संगत जी मैं संगत की सत्संग सुना करती थी तो सत्संग में सुनती थी कि वो गुरुजी को आई लव यू कहती हैं और तब मैं सोचती थी कि भला कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। लेकिन संगत जी मैं कब खुद गुरुजी को आई लव यू बोलने लगी मुझे खुद ही पता नहीं चला। संगत जी, ये मेरे गुरुजी का मेरी लाइफ में पहला चमत्कार था जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए और तब से मेरे सब काम सब बनने लग गए। गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की है और हम अपनी दीदी की शादी के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरी दीदी की शादी हुई है और गुरुजी ने मेरी दीदी को बहुत ही अच्छा लड़का ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपने आज तक जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, 2025 से गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी कृपा है कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जनवरी 2025 से अब तक गुरुजी हर महीने मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं और एक बार तो गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया है, अपने दर्शन करवाए हैं और मैं गुरुजी की इस कृपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब तो संगत जी गुरुजी के बिना मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। जब से वो लाइफ में आए हैं मेरी थिंकिंग पूरी तरह चेंज हो गई है। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत ही ओवर थिंक करने वाली लड़की थी, बहुत ज्यादा सोचती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जब भी परेशान होती हूँ तो कहती हूँ कि गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे और गुरुजी कहते हैं कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तो चिंता क्यों करती है। संगत जी, गुरुजी के तो हर दिन सत्संग है। टीना आंटी, मुझे आपके सत्संग और आपकी वॉइस बहुत प्यारी लगती है। आंटी जी, मैं एक टीचर हूँ और रोज स्कूल से आकर सबसे पहले आपके सत्संग सुनती हूँ। थैंक यू आंटी, हमें इतने प्यारे सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर कृपा का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और मैं पंजाब से हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे ने क्लास 10th के एग्जाम दिए थे और मुझे उसके रिजल्ट की बहुत टेंशन थी, लेकिन मेरा बेटा मुझे कहता था कि मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं पास हो जाऊंगा। संगत जी, हमारे यहाँ हर मंथ सेकेंड सैटरडे महासत्संग होता है और मैं सत्संग में सेवा भी करती हूँ। जिस दिन संगत जी सत्संग था मैंने अपने बेटे को कहा कि आप अपने किट में पेन जिससे पेपर लिखना है वो डाल दें। फिर मैंने उस किट में जो पेन पेंसिल थे सब गुरुजी की सत्संग में ब्लेस करवा लिए और संगत जी हर पेपर में मेरा बेटा गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट पहनता, अपने माथे पर चंदन तिलक लगवाता और जल प्रसाद पीकर ही जाता। एक्चुअली संगत जी वो भी गुरुजी में बहुत बिलीव करता है। पेपर खत्म हो गए और सब कह रहे थे कि इस बार का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। अब संगत जी मुझे तो टेंशन शुरू हो गई। फिर एक दिन फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया। वो मैसेज था कि 15 और 16 अप्रैल को 2 खुशखबरी मिलेगी, एक तेरे बेटे से रिलेटेड होगी और एक्चुअली संगत जी वही हुआ। नेक्स्ट डे मेरे बेटे का रिजल्ट
रिजल्ट आ गया और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे को 81% मार्क्स आ गए। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी, मैं आपके सत्संग डेली सुनती हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। गुरुजी आपको हरदम ब्लेस करें। सत्संग तो संगत जी और भी बहुत है, लेकिन आज मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर यूं ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।